हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जिस शाम का समय था और मेरी कट्टी पटा गई थी खूंटा, तो मैं पीछे खूंटा रोपने गई थी और साथ में ले गई थी पतीला छाछ का, जो कि मैं भैंस को रखने गई थी, लेकिन उसने पी नहीं। भैंस हमारी छाछ पीती नहीं है, तो फिर मैंने उसको डोल करके ले आई हूँ और मुझे आवाज़ आ गई थी कि कोई आया है, आपको बुला रहे हैं। मैं यहाँ पे आई तो ये हैं जो भट्टे वाली लकड़ियाँ रखी हुई है पीछे, वहाँ पे नरमा चुग रही थी। तो इन्होंने मेरे से चाय की फरमाइश की, तो फिर मैंने इनको चाय पिला दी और थोड़ा थोड़ा इनको सूट भी कर लिया। फिर ये अपनी चाय पीने वाली बाटियाँ वो साफ़ करने लगी, तो मैंने इनको बोला भाई आप बाटियाँ साफ़ मत करो, छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूँगी। जब चाय पिला दी है तो बाटियाँ आपसे थोड़ी साफ़ करवाऊँगी, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, आप रख दो। तो ये तो अपनी चाय पी करके चली गई थी और मैं उतार के ले आई थी, कपड़े धोए हुए थे वो सारे। और अभी सीधा शाम का टाइम हो गया है और शाम को मैं बना रही थी सैंडविच, क्योंकि सिलाई कर रही थी तो मुझे लग गई थी भूख। और फिर मैंने सोचा एक सैंडविच ही बना दिया जाए, ताकि थोड़ी सी भूख शांत हो जाएगी और उसके बाद में खाना वाना है वो ढंग से बन जाएगा, क्योंकि अभी खाना बनाने में मुझे घंटा भर लगने वाला है। तो सोचा थोड़ा सा बना लेते हैं अपने लिए नाश्ता वास्ता, क्योंकि बच्चे ऐसे वैसी चीज़ें हैं वो खाते नहीं हैं। ये घर पे बनाई हुई तो बिल्कुल नहीं खाते। और साक्षी ने बनाई थी अपने लिए मैगी, तो गुड्डू को चल गया पता कि भाई इसने, मैं स्कूल चला गया था तो पीछे से इसने मैगी बना के खाई है। थोड़ी सी बची हुई थी तो भाई उसने तो शान पट दी कि भी मेरे को भी बना के दो मैगी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। और वैसे भी वो खाने में थोड़ा सा ऐसे वैसे ही है। तो फिर मैंने सोचा ये थोड़ी सी मैगी पड़ी हुई है, उसको मैंने बोला कि ये खा ले, बोला ये तो थोड़ी है, नहीं खाऊंगा। फिर मैंने सैंडविच में डाल ली, ये मैंने लगा लिया है मक्खन, और मक्खन पे मैंने पनीर डाल लिया और सेंक करके थोड़ा बहुत सैंडविच का दे के इनको आकार, और फिर मैं खा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे और मेरे से काम है वो ठीक से हो जाए। और सॉस की बोतल पड़ी हुई तो सॉस भी डाल लेती हूँ, क्योंकि है ना भूखे पेट कोई काम नहीं होता है। और मेरे को तो वही आदत है, अभी मैं भूखी नहीं रह सकती और ना ही मेरे से नींद बर्दाश्त होती है। भले मैं पूरा दिन काम करती रहूं, लेकिन जब मुझे नींद आएगी ना तो फिर मुझे नींद आनी ही आनी है और मुझे नींद लेनी ही लेनी है। और भूख लगे तो मुझे खाना ही खाना है। तो खा पी करके हम फिर आ गए हैं अपनी मोर्चा संभालने के लिए किचन का, क्योंकि बाहर का काम तो मैं सब है वो दूध वगैरह निकाल के पशुओं को निराचारी करके सारा का सारा आ गई हूँ। और इसके पापा लेके आए थे सब्जी, जो कि बच्चों ने यहीं पे छोड़ दी थी, तो मैं उनको टोकरी में रख देती हूँ, क्योंकि स्लेब पूरी आपको दिख रही है भरी हुई है, फिर ऐसे में काम है वो होता नहीं है। और चीज़ें है ना सारी की सारी ऐसे लगती है कि सारी काम की है, सारी यहीं पे रखने वाली है, कहाँ रखे उनको। और ऊपर की स्लेब अब थोड़ी सी ऊंची है तो मेरा हाथ मुश्किल से जाता है, फिर मुझे मुश्किल होता है ऊपर से चीज़ें उतारने के लिए। और सारी सब्जियां मैंने टोकरी में भर दी है। और फिर मैंने साक्षी से बोला कि अपन पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना लेते हैं और तू पत्ता गोभी की सब्ज़ी काट दे। और मैंने उसको खाना बनाने के लिए बोला था, रोटी बनाने के लिए, कि तू रोटी बना ले, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, दूध गर्म मैं कर लूँगी यहीं पे। तो उसने बोला आटा लगा दो। आप अच्छा लगाते हो आटा, मेरे से आटा अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी ठंड है तो ठंड में थोड़ा सा ख़राब हो जाता है आटा, ठोस हो जाता है, तो फिर इससे रोटी है वो बनती नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि गुड्डू के लिए पनीर बना दूं, और मैं फ्रिज में से पनीर निकाल के लाई तो इसमें वो बर्फ़ जमी पड़ी थी। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल के उसको पिघला लिया है। लेकिन है ना गुड्डू ने तो मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं तो मैगी ही खाऊंगा। तो फिर उसके लिए बनाएंगे मैगी बाद में, लेकिन पहले मैं इसको आटा लगा के दे देती हूँ। तो पानी गर्म कर लिया है और आटा छान करके जितना हमें चाहिएगा उतना मैं करके इनको और गूंद दूंगी साक्षी के लिए। तो ये बना लेगी रोटियां, फिर मुझे थोड़ा सा सहारा हो जाएगा। और तो पहले तो मैं स्लेब पर ही आटा गूंद रही थी, लेकिन मेरे से है ना वहाँ पे
गूंदा नहीं जाता आटा बढ़िया से, तो मैंने नीचे ही रख लिया है। और साक्षी यहाँ पे पत्ता गोभी कट कर रही है। ये बोल रही है कि ये तो बहुत ही ठोस है, कट ही नहीं रही है, जोर लगा रही थी पूरी तरह से। मैंने कहा भाई अब तो तूने संभाल लिया है अपना काम और मैं तेरा संभाल रही हूँ, तो तुझे करना ही पड़ेगा। फिर बेचारी ने मुश्किल से पत्ते अलग अलग कर करके बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी तो काटी थी, थोड़ी क्या आधी के लगभग काट दी थी। और मैंने लगा दिया है आटा इसके लिए। मैंने कहा छोड़ दो, अब मैं अपने आप काट लूँगी। तो फिर मैंने जो बची हुई थी उसको मैंने काट लिया है और फिर मैं बना लूँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और ये अपना सामान वामान ले जाएगी चूल्हे के पास और रोटियां बनाएगी चूल्हे पे। तो पत्ता गोभी कटने के बाद मैं सब्ज़ी छौंक लूँगी। और गुड्डू से जब पूछा कि भाई तेरे को पनीर बना देती हूँ, तो उसने कर दिया मना कि मुझे मैगी खानी है। तो फिर मैंने एक साइड में चढ़ा लिया है उसके लिए पानी मैगी उबालने के लिए, और एक साइड मैंने पत्ता गोभी सब्ज़ी तड़क दी है। तो साथ के साथ ये पकती रहेगी, धीमी आंच करके इसको छोड़ दूँगी और साथ में बना दूँगी मैगी। मैगी तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। जैसे पानी उबल जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी मैगी। इसके लिए ही बनाऊँगी क्योंकि साक्षी की तो खाई हुई है सुबह की, और मैं तो शाम को नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने खा लिया है सैंडविच। तो साथ के साथ मैं सब्जी में कड़छी चला रही हूँ क्योंकि ये भी चिपक जाएगी फिर। और गैस पे सब्जी का ये है कि चिपकती है, जैसे टाइम से तड़का लगा देते हैं ना सब्जी का, फिर तो चूल्हे पे ढक कर के सब्जी को और मंदी आंच पे पका लेते हैं तो सब्जी बढ़िया बन जाती है। लेकिन गैस पे थोड़ा बहुत चिपके बिना नहीं रहती है। तो डबल काम हो रहे हैं, तो वैसे भी इस पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है। और पहले है ना मैं इसके अंदर पत्ता गोभी में नमक और हल्दी डाल करके इसको पका लेती हूँ अच्छे से। और जब ये पक जाती है ना तब डालती हूँ मैं इसके अंदर मिर्ची। तो इससे क्या है कि चिपकती नहीं है मिर्ची, फिर खांसी वगैरह आने लग जाती है, वो नहीं आती है। और जब मैगी मेरी उबल गई थी तो फिर मैंने कुकर चढ़ा के उसमें मैगी में थोड़ा सा तड़का लगा दिया है। मैं सीधा नहीं बनाती हूँ, जैसे पानी डाल करके मैगी में मसाला डाल कर वैसे नहीं बनाती, तड़का लगा के बनाती हूँ क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और थोड़ा सा मसाला कम था, पाउच इसने ज़्यादा डाल लिया था। और सुबह बनाए थे आलू के परांठे। और बर्तन मेरे अभी साफ़ करने वाले पड़े हैं। और इधर मेरी सब्जी है वो पक के तैयार हो गई थी, तो मैंने इस फ्राई पैन में निकाल ली है क्योंकि देगची में थोड़ी सी लग गई थी सब्जी। और बाहर मैं थोड़ी सी बैटरी लगा लेती हूँ क्योंकि आजकल सुन्ने पशु वगैरह आते हैं। और साथ में मैं पशुओं को अंदर बांध दूँगी। तो ये मैंने बांध दिया है पशुओं को अंदर, फिर मेरे को बार बार बाहर नहीं आना पड़ेगा। टाइम लगभग 8:30 का हो गया था और मैं गर्म पानी ले करके जा रही हूँ अंदर क्योंकि मुझे करने हैं बर्तन साफ़। बाकी तो काम हमारा हो चुका है और उसके बाद में होगा खाना पीना। तो जी फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।